अस्सलामु अलैकुम। सबक गुज़रा हुआ ज़माना का कुछ हिस्सा हमने इससे पहले की वीडियोस में देखा था। यहाँ पर एक ज़ईफ़ आदमी अपने जवानी और अपने बचपन में जब वो नेक अमाल कर सकता था, जब वो नेकियाँ कर सकता था, अपने माँ बाप अपने दोस्तों की बातें सुन सकता था, उसने तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी जवानी और अपने बचपन को खेल कूद में गुजार दिया और दूसरे कामों में गुजार दिया। अब बुढ़ापा आ चुका है, वो कुछ करने के काबिल नहीं। अब उसे डर है कि क़यामत के दिन उसके क्या हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि वो नेक अमाल करने के काबिल भी नहीं है। ऐसी हालत में वो अपनी बातें याद आती हैं जो उसने निहायत बेपरवाही और बेमुरवती और कचखलकी से अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, आशना के साथ बरती थी। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज़ रखना, भाई बहन से बेमुरवत हो रहना, दोस्त आशना से हमदर्दी न करना याद आता था और इस पर उनका मोहब्बत से देखना इसके दिल को पाश पाश करता। यानी वो अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ जिस तरह का रवैया रखता था, वो तमाम चीज़ों को याद करता है बुढ़ापे में और उसका दिल टूट जाता है कि उसने किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इसका दिल छाती में घुटा जाता था और ये कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक्त निकल गया, हाय वक्त निकल गया, अब क्यों कर इसका बदला हो। वो घबराकर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता टकराता खिड़की तक पहुंचा और उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। इसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। इतने में इसको अपना धेड़पन याद आया, जिसमें वो बदी के बजाय नेकी की तरफ ज़्यादा मायल और वो अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़नी, हज करना, ज़कात देनी, भूखों को खाना खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद कर अपने दिल तसल्ली देता था। फ़कीरों और दरवेशों को जिनकी खिदमत की थी, अपने पैरों को जिनसे बैत की थी, अपनी मदद को पुकारता, मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती। वो देखता कि इसकी ज़ाती अमाल का इसी तक ख़ात्मा है। भूखे वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें टूट कर खंडर हैं या फिर वैसे ही जंगल हैं, कुएं अंधे पड़े हैं, ना पीर ना फ़कीर कोई इसकी आवाज़ नहीं सुनता और ना मदद करता है। इसका दिल घबराता है और सोचता है कि मैंने क्या क्या किया जो तमाम फ़ानी चीज़ों से दिल लगाया। ये पिछली समझ पहले ही क्यों ना सूझी। अब कुछ बस नहीं चलता। फिर ये कहकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, मैंने तुझको क्यों खो दिया। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। इसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ़ है, आंधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं। इनकी चमक से अंधेरा कुछ गुम सा हो गया। वो दिल बहलाने के लिए सितारों भरी रात को देख रहा था कि एकाएक इसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और इसमें एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आई। इसने टिकटिकी बांध कर इसे देखना शुरू किया। जूं वो उसे देखता था, वो करीब आती जाती, यहाँ तक कि वो इसके बहुत पास आ गई और वो इसके हुस्न जमाल को देखकर हैरान रह गया और निहायत पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से इससे पूछा कि तुम कौन हो। वो बोली कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। इसने पूछा तुम्हारी तस्खीर का भी कोई अमल है। वो बोली हाँ, निहायत आसान पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फ़र्ज़ को अदा करे, इंसान की भलाई और इसकी बेहतरी में सही करे, इसकी मैं मुसख्खर होती हूँ। यानी जब जो है ना अपने नेक अमाल को मैंने याद कर लिया कि मैं जो नेक अमाल करा था, क्या वो मेरी मदद कर सकते हैं। और वो बहुत परेशान खिड़की खोलकर आसमान की तरफ देखने लगा तो एक रोशनी वहाँ से आती हुई उसे नज़र आई। उसने देखा कि वो रोशनी उसके करीब और बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है और वो एक खूबसूरत दुल्हन की
شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو وہ روشنی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نیکی ہوں۔ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ وہ پوچھتا کہ تم کس کے ہاتھ آ سکتی ہو، کون تمہیں مسخر کر سکتا ہے؟ تو انہیں بول رہی کہ جو خدا کا فرض ادا کرتا ہے اور جو لوگوں کی بھلائی میں صحیح کوشش کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کرنے میں لوگوں کی، تو میں اس کو مسخر یعنی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، انسان ہی ایک ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا۔ جو بھلائی انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی موت اور ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزوں میں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں، مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں۔ جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے، انسانوں کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی بھلائی میں تو دل و جان سے سائی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بوڑھا اپنی جگہ آ بیٹھا۔ یعنی وہ بولنا چاہ رہی کہ تم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں وہ جو ہے نا ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو آخر تک باقی رہنے والا ہے، وہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرنا۔